नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा कनौजिया राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम आपको अमृत मिट्टी की एक और प्रयोग के बारे में बताएंगे। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने अमृत मिट्टी तैयार किया था। अमृत मिट्टी तैयार करने के बाद आज हम अपनी प्रयोगशाला में ये देखना चाह रहे हैं कि इस अमृत मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कितने प्रतिशत है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये क्रूसिबल है, इसको हम लोग क्रूसिबल कहते हैं, और ये अमृत मिट्टी है। इस अमृत मिट्टी को हम लोग 10 ग्राम तौलकर इस क्रूसिबल में तौलते हैं और इसको 10 ग्राम लेते हैं। 10 ग्राम मिट्टी हमने, जो अमृत मिट्टी है उसको हम लोगों ने तौल लिया है। आप देख सकते हैं ये 10 ग्राम है। 10 ग्राम मिट्टी लेने के बाद हम अब इसको मफल फर्नेस में आगे रखेंगे ताकि हम इसका ऑर्गेनिक कार्बन पता कर सके। तो अब हम इसको मफल फर्नेस में रखते हैं। ये 10 ग्राम अमृत मिट्टी जो हमने अभी तौली है, अब इसको तौलने के बाद हम इसको मफल फर्नेस में रखेंगे। ये मफल फर्नेस है, आप देख सकते हैं मफल फर्नेस है। मफल फर्नेस में हम लोग इस मिट्टी को 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 घंटे के लिए रखते हैं। तो हम इस पे खोल कर इसका ये डोर खोल के आप देख सकते हैं ये मिट्टी को हम लोग अंदर इसमें रख दिया है और इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी इसका टेम्परेचर जो दिख रहा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। जब ये अभी 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा तो तब से हम इसको 10 घंटे के लिए रखेंगे। ये अमृत मिट्टी जो कि हमने मफल फर्नेस में रखी थी 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 घंटे के लिए, अब वो 10 घंटे के बाद वो मिट्टी आपकी इस तरीके की हो गई। ये हम इसको ऐश कंटेंट बोलते हैं कि ये मफल फर्नेस में 10 घंटे बाद ये ऐश कंटेंट है। अब हम यहाँ पर इस अमृत मिट्टी के जो ऐश कंटेंट बना है इसको हम तौलने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने इसको मफल फर्नेस में रखने से पहले 10 ग्राम तौला था। अब हम इसको देखते हैं कि ये कितना है। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 ग्राम हमारा सैंपल था अब वो ऐश कंटेंट में कन्वर्ट होने के बाद, बदलने के बाद 8.1 ग्राम हो चुका है, यानी 10 से ये 8.1 ग्राम हो गया है। इस 8.1 ग्राम का जब ऐश कंटेंट हुआ तैयार तो इसका हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज निकालते हैं। फार्मूले से हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज निकालते हैं तो हम पाते हैं कि ये अमृत मिट्टी जो है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो तकरीबन आपका 11.02% है। यानी कि 11.02% ऑर्गेनिक कार्बन हमारे 10 ग्राम सॉइल में मिला है। इतनी ज़्यादा मात्रा में आप प्राप्त है ऑर्गेनिक कार्बन की इसमें मात्रा है। ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बढ़ता है। उसमें जैविक जो जीवाणु होते हैं उनकी मात्रा भी बढ़ती है। आपके जो मिट्टी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि वो किस तरीके से भुरभुरी है, ये क्या है, वो उस ऑर्गेनिक कार्बन से बढ़ती है। इस ऑर्गेनिक कार्बन से जो आपके पौधे हैं उनको अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं और ये कई तरीके से आपके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये आपने देखा कि हमारे जो मिट्टी है, ये हमारी अमृत मिट्टी जो हमने तैयार की है उसमें हमने पाया कि 11.02% ऑर्गेनिक कार्बन है। जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर पूजा कनौजिया ने ये अमृत मिट्टी जो है हम लोग बनाई थी, इसको बनाने का तरीका अगर आपको याद होगा, पहले वीडियो में लोड भी किया कि 17 तरह के बीज दाल के, हमारे जो तिलहनी फसलों के, सबके मिला के 17 तरह के बीज हम लोगों ने मिट्टी में उगाए थे। मिट्टी में उगाने के बाद जब प्लांट उगाए तो 1 हफ्ते और के बाद हमने उसको निकालना शुरू किया। निकाल के उसको हमने वेस्ट डिकम्पोजर में डाल दिया था। डालने के बाद उसको अलग एक प्रोडक्ट अलग बनाया, उसको
पानी बोलते थे, और जो मिट्टी अंदर जो रह गई उसके अंदर जो जड़ें रह गई, इसको हम लोग इसका नाम अमृत मिट्टी बोला जाता है। तो अमृत मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें तरह तरह की जड़ें हैं, उसमें क्या फ़र्क आया, तो बोला जाता है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन चेंज होता है। तो वो हम लोगों ने इसको टेस्टिंग किया, तो टेस्ट करने के बाद जैसा कि रिजल्ट आया कि 11% इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है, जबकि सॉइल में जो हमारे पहले ऑर्गेनिक कार्बन था वो मुश्किल से 0.2% से बढ़ के 11% हो। 11% क्यों बढ़ा? जो कि मैं पहले से बताता रहता हूँ कि 11% बढ़ने के कारण है कि जो उसमें हमने प्लांट उगाए तो उनकी जड़ें इसमें रह गई। जब हमने प्लांट उखाड़ा तो जड़ें इसके अंदर, फिर भी इसके अंदर जड़ें हैं, तो जड़ें जो इसके अंदर आ गई, और चूंकि हमने वेस्ट डिकम्पोजर के साथ उगाया था तो जड़ इसमें रखी थी। अब जड़ और वेस्ट डिकम्पोजर, जब वेस्ट डिकम्पोजर ने देखा कि जड़ खाली जड़ रह गई है तो वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको जो है कचड़े को उन्होंने जड़ को उसको डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज करने के बाद अब ये आपका पूरी खाद बन गई। तो अंदर खाद बन के जब इसमें मिक्स हो गया तो ये खाली मिट्टी नहीं है, मिट्टी के साथ हमारा तरह तरह की हमारे जड़ें हैं, और जड़ें भी डिकम्पोज हो चुकी है, वो बन के हमारी खाद बन गई। इसीलिए उसको खाद जब बनती है तो ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ जाता है, चाहे ऑर्गेनिक मैटर के हैं, ऑर्गेनिक कार्बन के हैं, वो बढ़ जाता है। इसके साथ में बहुत सारे इसके अंदर विटामिन भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे, हमारे आपके बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे। तो हम लोगों ने अभी ये देखना चाहा कि मतलब जो उसमें जड़ पड़ी थी, जड़ पड़ने के बाद इसमें क्या फर्क पड़ा। तो दिखाई ये दे रहा है कि इसमें 11% तक कार्बन आ गया। अब 11% जब कार्बन आ गया तो कार्बन ये है हमारा नेचुरल कार्बन है। अब ये नेचुरल कार्बन को जब हम 1 किलो मिट्टी, 2 किलो मिट्टी या 4 किलो मिट्टी लेके उसको जब हम वेस्ट डिकम्पोजर मिला के जब हम 1000 पानी के साथ डालते हैं तो उसके साथ मिला के अगर जाएगा तो ऑर्गेनिक कार्बन आपके साथ जाएगा। तो जो ये ऑर्गेनिक कार्बन हमारे फील्ड में गया तो इससे और आपकी कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जरूरी है। अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी जमीन जो है लाइव है, जिंदा है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये सॉइल हमारी डेड है। तो ऑर्गेनिक कार्बन जैसे जाता है तो ऑर्गेनिक कार्बन का काम क्या है कि हमारा एक तो जितने भी हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसका अपटेक बढ़ाता है, प्लस सबसे मेजर है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन के कारण, ऑर्गेनिक मैटर के कारण ही सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो अमृत मिट्टी बनाने से आपको फायदा क्या मिलेगा? इसमें से 17 सीड लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितना अधिक लेंगे उतना फायदा है। और जितने तरह तरह के सीड लेंगे उसमें हर तरह की जो जड़ आएगी उसमें कुछ ना कुछ अलग गुण होता है, कुछ ना कुछ अलग एंजाइम होता है, कुछ ना कुछ अलग हार्मोन्स होते हैं। तो इसलिए सभी फायदेमंद है। तो अब इस मिट्टी को बना के हमने रख दिया है। तो ये जब भी हमको जरूरत पड़ेगी कि हमारे लगता है कि कहीं नई फील्ड में डाल लें तो हम महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार डाल देंगे। जब कोई नई फसल उसमें डाल दीजिए तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। एक तो वेस्ट डिकम्पोज डाल के आप पानी के साथ जो हम करते हैं उसको यूज कीजिए। अगर आप स्प्रे करना चाहें स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे में कोई नुकसान नहीं। या आप मिट्टी ये खाली डायरेक्ट मिट्टी भी कहीं डालना चाहें डाल दें। और गमलों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। हमारे घर में कोई चीज, अब इसमें कोई भी सीड आप डालेंगे, अगर इसमें डायरेक्ट में कोई सब्जी की सीड डाल दें तो उसमें क्योंकि हमारा 11% ऑर्गेनिक कार्बन, तो उसमें इतनी ज़्यादा सब्जी की क्वालिटी आएगी, इतने ज़्यादा ग्रोथ आएगा कि आप देखेंगे कि जो आम सॉइल में नहीं आता। तो ये जो है एक अच्छा तरीका है कि अमृत मिट्टी बना के रखने का। और जब कहीं भी बनाएं इसको, चाहे आप फील्ड में बना लें, चाहे हमने तो दिखाया था उसमें छोटे छोटे ट्रे में, ट्रे की जरूरत नहीं, या फील्ड में बना सकते हैं। फील्ड में बना के पूरी मिट्टी बदल जाती है, उसको उठा के रख सकते हैं और उसको जहाँ चाहे वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि अमृत मिट्टी में जो है एक तरह के ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। हमने पहले दिखाया कि इसके अंदर बैक्टीरिया भी बढ़ गई, बैक्टीरिया हम दिखा चुके हैं। तो आज ये दिखाया कि ऑर्गेनिक कार्बन भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको उपयोग समय समय पर करना चाहिए।